नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। अपनी पाठशाला की टीम के 6 युवकों ने की देहदान करने की घोषणा। ये चूरू की खबर है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में सुविधा शुरू होने पर संकल्प पत्र भरा जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी इन पर सफल परीक्षण कर सके और अपना देश हित में अच्छा योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए स्वयं और परिवार की जिम्मेदारी को समझकर 47 दिनों से लगातार अपने आप को घरों से दूर कर संस्थान के परिसर में ही रह रहे हैं। नेक्स्ट, मानदेय के नए आदेश से 27,000 पंचायत सहायकों की नौकरी पर संकट। 6,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम कर रहे हैं पंचायत सहायक। जयपुर शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों निकाले गए आदेश से 27,000 पंचायत सहायकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। आदेश में एक तरफ तो उनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने की बात कही गई है और दूसरी तरफ यह कहा गया कि इनके मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायतें अपनी निजी आय से करेगी। नेक्स्ट है, रात 1 बजे बड़ी राहत का ऐलान। सीएम गहलोत ने कहा, अब एक से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच मिलेगी यह छूट। कर्फ्यू वाले इलाकों में नहीं। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल कलेक्टर ही पास जारी करेंगे। जयपुर, कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प की पालना कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं सोए इस संकल्प के साथ सभी ज़रूरतमंदों को खाने की सामग्री बांटी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 78 लाख अभ्यर्थियों को 2 माह की पेंशन के रूप में 1400 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया है। करीब 33 लाख असहाय एवं निराश्रितों, स्टेट बीपीएल एवं अन्य ज़रूरतमंदों को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। खाद्य सुरक्षा के तहत 10 किलो गेहूं निःशुल्क दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में लगाए जाएंगे शिक्षक। रीजन में उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम जल्द शुरू होगा। शिक्षकों को देनी होगी जोन के बारे में जानकारी। अजमेर, हेडमास्टरों की पदोन्नति के अवसर कम करने की तैयारी का विरोध। जयपुर, राजस्थान शिक्षा अधिकारी संघ ने प्रिंसिपल पद पर क्रमोन्नति का अनुपात बदलने की तैयारी का विरोध किया है। सुबह 11 बजे से 55 मिनट तक मिलेगा ऑडियो कंटेंट। कनेक्टिविटी की समस्या पर प्रसार भारती से मांगा था स्लॉट। 221 स्कूलों के विद्यार्थी आज रेडियो पर सुनेंगे शिक्षा वाणी। भास्कर न्यूज, हरमाड़ा तिलोनिया, 3 भागों में कंटेंट को किया गया तैयार। ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को भी मिलेगी राहत। सौगात, 5 साल में 3.75 लाख महिलाओं को देंगे 225 करोड़। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, दूसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को मिलेंगे 6,000। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देगा माओं को पर्याप्त राहत। 4 दिनों में होगा पायलट प्रोजेक्ट। राज्य के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में शुरू होगा। इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम है। इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्रमोन्नत स्कूलों को नहीं मिले अनिवार्य शिक्षक विषय के व्याख्याता। बीकानेर, प्रदेश की 8,000 क्रमोन्नत स्कूलों को अभी तक विषय व्याख्याता नहीं मिले हैं। इन स्कूलों में 11वीं 12वीं को अभी भी वरिष्ठ अध्यापक ही हिंदी और अंग्रेजी विषयों का शिक्षण करा रहे हैं। गर्भवती शिक्षिकाओं को भी मुख्यालय उपस्थिति से राहत। बीकानेर, लॉकडाउन दौरान 15 मई को मुख्यालय पहुंचने आदेश में गर्भवती शिक्षिकाओं को भी राहत दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विदित रहे कि शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर मुख्यालय पहुंचने के आदेश में दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित, कार्मिक, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, 2 वर्ष से कम आयु की संतान वाली महिला कार्मिक, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी से शिथिलन दिया गया है। व्याख्याता के पद पर लगे 600 वरिष्ठ अध्यापकों को कम परिणाम पर नोटिस। वरिष्ठ अध्यापकों नोटिस पर उठाए सवाल। व्याख्याता पद पर न पदोन्नति दे रही न वेतनमान, फिर नोटिस क्यों। जयपुर, स्कूली बच्चों की आज से होगी रेडियो के जरिए पढ़ाई। 55 मिनट का शिक्षा वाणी ऑडियो प्रोग्राम सुबह 11 बजे से शुरू। बीकानेर, स्टेनोग्राफर भर्ती में बैकलॉग के पद तय नहीं कर पा रहा है कार्मिक विभाग। जयपुर, कार्मिक विभाग स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 में बैकलॉग के पद तय नहीं कर पा रहा है। इस कारण इस भर्ती की प्रक्रिया कई महीनों से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। मंडे पॉजिटिव, जिले में 1,923 सरकारी स्कूलों के 1.97 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। 3 चरणों में लगेगी क्लास। आज सुबह 11 बजे से 55 मिनट तक रोज आकाशवाणी से लगेगी पाठशाला। स्मार्टफोन की नहीं ज़रूरत, रेडियो ही काफ़ी। 15 दिन का कंटेंट तैयार। शुरुआत मीना की कहानी से।
शिक्षा विभाग के कार्मिकों को ड्यूटी में मिलेगी शिथिलता। सरकार ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों की नवीन ड्यूटी लगाए जाने की कुछ श्रेणियों में राहत प्रदान करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों पर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों एवं कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। छात्रों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं माहौल भी चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा इतिहास राजधानियों के उत्थान पतन पर केंद्रित नहीं है, हमारा सामाजिक जीवन और आध्यात्मिक आदर्श ही वस्तुतः हमारा वास्तविक इतिहास है। किताबों की बिक्री पर भी लॉकडाउन का साया, छात्रों के सुनहरे भविष्य की उम्मीद पर लगा ताला, जयपुर। वैदिक शिक्षा बोर्ड के गठन का स्वागत, बीकानेर। राकावत देशस्थ त्रिवेदी ब्राह्मण महासभा की मांग पर राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा किए जाने पर समस्त राजस्थान के वैदिकों ने मुख्यमंत्री गहलोत, संस्कृत शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग व कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला का आभार व्यक्त किया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनिवार्य विषयों हिंदी अंग्रेजी के पद स्वीकृत करने की मांग, बीकानेर। आधार के आंकड़ों में 2 पायदान ऊपर राजस्थान, कई राज्यों का बदलेगा क्रम, बिहार दूसरे नंबर पर, जयपुर। इस बार जनगणना में कई आंकड़े बदलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जनसंख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्यों में क्रम से होगा। पिछली जनगणना में 8वें स्थान पर रहा राजस्थान, अब 6ठे स्थान पर आ जाएगा। आधार कार्ड के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 8.10 करोड़ है और 2011 में प्रदेश की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। CBSE उत्तर पुस्तिकाएं घर से जान सकेंगे शिक्षक, निशंक। नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि CBSE बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। परीक्षाओं के बजाय सभी छात्रों को प्रोन्नत करे अथवा आंतरिक मूल्यांकन तंत्र बनाए, सिब्बल। नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शिक्षण सत्र 2020-21 पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल को देखते हुए कक्षा 10 तथा अन्य कक्षाओं के छात्रों को परीक्षाओं के दबाव से बचाने के लिए कक्षा 12 को छोड़कर अन्य सभी छात्रों को या तो प्रोन्नत करना चाहिए अथवा कोई आंतरिक मूल्यांकन तंत्र बनाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के कार्मिकों को ड्यूटी में मिलेगी शिथिलता, पाली। सरकार ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों की नवीन ड्यूटी लगाए जाने के कुछ श्रेणियों में राहत प्रदान करते हुए डोटासरा ने बताया कि विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों व गहलोत के निर्देशों पर लॉकडाउन अवधि मुख्यालयों से बाहर रहे शिक्षकों एवं कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वेतनभोगियों को SBI देगा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, योनो ऐप के जरिए बैंक जल्द शुरू करेगा सुविधा। ऐसे कर सकेंगे आवेदन। सबसे पहले बैंक के योनो ऐप में लॉगिन करें, अवेल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें, लोन की अवधि व राशि को सिलेक्ट करना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को डालें और लोन की राशि खाते में आ जाएगी। रिसर्च क्षेत्र में रिक्त पदों पर अवसर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, कुल पद है 150। पद का विवरण, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आयु सीमा 28 वर्ष, पात्रता 55% अंकों में MSc, MA अथवा समकक्ष डिग्री की अन्य पात्रताएं। आवेदन शुल्क जनरल EWS OBC वर्ग के लिए 1500, SC ST के 1200 व PWD वर्ग के निःशुल्क। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 मई 2020। मेडिकल क्षेत्र में आवेदन का बेहतरीन मौका, कहाँ? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन NIEPMD। पदों का विवरण है, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पदों की संख्या 13। शैक्षणिक योग्यताएं है, संबंधित विषय में परास्नातक एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 25, 28 से 30 वर्ष। कार्य क्लिनिकल सर्विस, अकादमिक एक्टिविटी एंड रिसर्च। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 29 मई 2020। एम्स के विभिन्न पदों पर करें आवेदन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। पद का विवरण, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन MRT। पदों की संख्या 10। ये पदों का वर्गीकरण है, लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण, मेडिकल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। आवेदन शुल्क 1000 रुपये, OBC जनरल के लिए, SC ST के लिए 200। ऑनलाइन की अंतिम तारीख है 27 जून 2020 को आवेदन कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट सहित कई पद खाली है। राष्ट्रीय यक्ष्मा अनुसंधान संस्थान NIRT। पदों का विवरण, डाटा एनालिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल इंजीनियर, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। पदों की संख्या 7। आयु सीमा 40 से 45 वर्ष। और ये इसकी वेबसाइट है। वेतन 25,000, 30,000 या 65,000 रुपये माह पदानुसार। साक्षात्कार की तिथि 21 मई 2020 और रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 से 10 बजे तक। जानिए आपके FD पर कितना मिल रहा है ब्याज। नई दिल्ली। SBI ने 1 महीने में दूसरी बार फिक्स डिपॉजिट यानी FD दरों में कटौती की है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी और निजी बैंकों ने भी अपनी FD दरों में बदलाव किया है।
आइए जानते हैं कौन सा बैंक एफडी पर कितनी ब्याज दे रहा है। ये एसबीआई, पीएनबी सब बैंकों का है। आपको देखना है तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, तकनीक के साथ रेडियो और दूरदर्शन पर फोकस, बड़ों का आदर और सम्मान नीति में शामिल। प्रधानमंत्री अक्सर बड़ों का सम्मान और आदर करने की बात करते हैं। इसी के तहत बुजुर्गों व बड़ों को सम्मान और आदर अब नई शिक्षा नीति का हिस्सा होगा। ये नई दिल्ली की खबर। नेक्स्ट, रिट भर्ती 2020 की वेटिंग सूची के लिए प्रयासरत अभ्यर्थियों को नसीहत। सादुलपुर, देशव्यापी लॉकडाउन के चलते एक और जहां प्रदेश के हजारों बेरोजगार राज्य में लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाए हुए हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी सोशल मीडिया के द्वारा ही उन्हें आश्वासन एवं नसीहत दे रहे हैं। क्या है मामला? रिट भर्ती 2016 अंग्रेजी के 826 पद अभी तक रिक्त है। हाईकोर्ट की सिंगल व डबल बेंच सभी पदों पर प्रथम वेटिंग लिस्ट जारी करने के आदेश दे चुकी है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज होगी 5वीं मीटिंग। लॉकडाउन 3.0 के बाद के प्लान पर होगी चर्चा। नई दिल्ली, कोरोना संकट के बीच मोदी सोमवार दोपहर 3 बजे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए बैठक करेंगे। इस वीसी में कोरोना संकट और लॉकडाउन के लेकर चर्चा होगी। सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाएं घर से जांच सकेंगे शिक्षक निशंक। 3000 स्कूलों में बनेंगे मूल्यांकन केंद्र। यहां से शिक्षकों के घर भेजी जाएगी उत्तर पुस्तिकाएं। परीक्षाओं के बजाय अभी छात्रों को प्रोन्नत करें अथवा आंतरिक मूल्यांकन तंत्र बनाए। सिब्बल, पीटीआई ग्रेड 3 भर्ती में रिसफल, ऑनलाइन काउंसलिंग की उठी मांग। झुंझुनू, आधार के आंकड़ों में 2 पायदान ऊपर राजस्थान, कई राज्यों का बदलेगा क्रम। बिहार दूसरे नंबर पर। बड़े संस्थानों में मिलेगा एनसीईआरटी सीईई में दाखिला। जयपुर, बीएड कोर्स के लिए कई अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं होती है। इनमें से एक एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसमें बीएड व एमएड कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। ये है यहाँ के संस्थान। उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनिवार्य विषयों हिंदी अंग्रेजी के पद स्वीकृत करने की मांग। 150 से अधिक छात्रों ने लगाई घर जाने की गुहार। निजी ट्रांसपोर्टर मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। राशन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। जयपुर, स्टूडेंट्स का कहना है कि लॉकडाउन में 1.5 महीना हो गया है, अब उनके पास पर्याप्त पैसा और संसाधन नहीं है, जिसके चलते वे अपने राशन और भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वह निजी ट्रांसपोर्टर्स को मोटी रकम चुकाने में सक्षम नहीं है। सरकार वाजिब दरों पर बसें उपलब्ध करवाकर उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल और बिहार के छात्र राजधानी के जगतपुरा और प्रतापनगर क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन करते हैं। इनमें से कई निजी विश्वविद्यालय अब संकट के समय में उन्हें किसी तरह की मदद मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अनुसंधान को मिलेगा बढ़ावा, पीएमआरएफ योजना में संशोधन। जयपुर, वैदिक शिक्षा बोर्ड के गठन का स्वागत। बीकानेर, कॉलेज परीक्षार्थियों के बिना परीक्षा प्रमोट करने की मांग। अजमेर, राजस्थान में 9000 बेरोजगारों को सरकार देगी नौकरी का तोहफा। कवायद शुरू। इन पेचों को सुलझाने में लगा शिक्षा विभाग। भूतपूर्व सैनिकों का मामला, न्यायालय में महाधिवक्ता को लिखा पत्र। लोक सेवा आयोग ने नहीं भेजे फॉर्म। आरपीएससी ने अभी तक 2 विषयों के 3000 आवेदन फॉर्म नहीं भेजे हैं। इन मामले में भी शिक्षा मंत्री ने आरपीएससी को पत्र लिखा है। आवेदनों की जांच प्रक्रिया अटकी। टीएसपी एरिया पद में 838 बेरोजगारों के हित में फैसला। शिक्षा मंत्री लोक सेवा आयोग ने अब तक 3000 फॉर्म नहीं भेजे हैं। इस मामले में आयोग प्रशासन को जल्द चयनितों के आवेदन फॉर्म भेजने के लिए पत्र लिखा है। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को $190 अरब के उत्पादन का हुआ नुकसान। नई दिल्ली, निवेशकों में के साझा कोष का प्रबंध करने वाली कंपनी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के प्रबंध निदेशक एमडी नीलेश शाह ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से भारतीय कंपनियों को $190 अरब यानी करीब 14 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा है। किताबों की बिक्री पर भी लॉकडाउन का साया। 826 पद रिक्त, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं। बीकानेर, 3 वर्ष से पेंडिंग चल रही उक्त भर्ती में 826 पद अभी भी रिक्त हैं और एक बार भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। उक्त भर्ती को पूर्ण करवाते हुए बेरोजगार 826 अभ्यर्थियों व अंग्रेजी शिक्षकों का इंतजार कर रहे विद्यालयों को तुरंत राहत प्रदान की जाए। तो दोस्तों, ये है आज की इम्पोर्टेंट खबरें और मैं नीलम आपसे कल विदा लूँगी। नीलम आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे कल फिर मिलूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, टेक केयर।